वहाँ जहाँ हम खाना खाए थे वो भी यादव ढाबा था, और ये भी यादव ढाबा ही है, और कल रात जहाँ रुके थे वो भी यादव ढाबा ही। हाँ तो भैया जी, यहाँ से लखनऊ जो है ना पूरे का पूरे 100 किलोमीटर है, और क्या आज हो पाएगा? आज हो पाएगा? देखते हैं। हम लोग तो यही ठाने हैं कि लखनऊ पहुँचेंगे आज। तो अभी 6 बज चुका है और अभी तक हम रोड पर घूम रहे हैं, तो ये आज के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन्नो यहाँ खड़ी है और ये देखकर आपको तो समझ ही गए होंगे। तो फाइनली हमें एक ढाबा मिला है जहाँ हम लोग रुके हैं, और जहाँ हमने खाना खाया था ना, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, वहाँ से हमने 15 किलोमीटर अभी साइकिल चलाया है, और तब जा कर के यहाँ इस ढाबे पर पहुँचे हैं। वहाँ जहाँ हम खाना खाए थे वो भी यादव ढाबा था, और ये भी यादव ढाबा ही है, और कल रात जहाँ रुके थे वो भी यादव ढाबा ही था। तो अपने को बस आजकल यादव ही चल रहे हैं, यादव जी। देख सकते हैं आप, पूरा तरीके से भीग चुका है हमारा जैकेट, और ये देखो पैंट का हालत क्या हुआ है। देखो पूरी तरीके से पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक भीग चुके हैं, कीचड़ में सन चुके हैं। बैग तो पूरी तरीके से कीचड़ कीचड़ हो गया साइकिल के पीछे से पड़ के। और हम जब वहाँ से चले थे ना, तो वहीं पर भैया लोग बोले थे आगे आप 10 किलोमीटर आगे जाइएगा तो वहाँ पाल ढाबा है जहाँ आप लोग रुक सकते हैं। और भैया हम उसी पाल ढाबा के भरोसे 10 किलोमीटर साइकिल खींचे थे। 10 किलोमीटर खींचने के बाद हम पाल ढाबा पर जब पहुँचे तो उनसे पूछे कि भैया साइकिल साइड में लगा दे, तो वो भैया सीधे बोलते हैं कि यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ। और हम लोगों के माइंड में बस एक ही चीज़ चल रहा था, भैया इधर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ, 10 बजे के बाद अब घर से बाहर नहीं निकल सकते। रात में साइकिल चला रहे हैं, वो भी NH है, ट्रकें चल रही है। हमारी तो क्या बताओ, दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम बस चले ही जा रहे थे NH पे, जो भी हमको ढाबा मिलता था, जो भी पेट्रोल पंप मिलता था, हम सारे जगह पूछते आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोला कि आप यहाँ रुक सकते हैं। फाइनली भैया जी से पूछे तो भैया जी बोले ठीक है आप रुक जाइए। तो थैंक यू सो मच भैया जी। नहीं तो आज रात तो हमने ये सोचा था कि बस खींचते ही रहेंगे साइकिल, क्या करेंगे जब रुक जगह ही नहीं मिलेगा। हम लोगों ने तो ये भी बोला कि 1-2 ढाबा पर रुक कर कि बैठ कर भी हम लोग रात गुजार लेंगे, लेकिन वो उनके लिए भी तैयार नहीं थे। बाकी हमारी जो हालत है ना अभी, जिस हिसाब से हम भीग चुके हैं, तो हमें तो अब पूरा ये कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा जैकेट भी हम अंदर ही पहन लिए थे। यही हमने उस समय गलती किया। हमने आपको बताया था ना कि हम दोनों ही पहन लिए हैं, और ये दोनों ही भीग चुका है। अब तो भैया अभी ठंड काटना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। देखते हैं सुबह तक कुछ सूख जाए, इसका तो भरोसा नहीं, लेकिन अंदर वाला सूख सकता है क्योंकि वो कम भींगा हुआ है, तो हमारा काम चल जाएगा। बाकी हम सोच रहे हैं कि सुबह में जल्दी निकले और जल्द से जल्द हम लखनऊ पहुँचे। हाँ तो भैया यही है अपना ढाबा, और यहीं कहीं हम आज सो जाएंगे। देख सकते हो आप, कहीं भी इधर ही लुढ़क जाएंगे कहीं भी, क्योंकि थक तो बहुत गए हैं और साइकिल चलाए नहीं है। कहाँ चला, 30 किलोमीटर तो आज चला ही है बहुत से बहुत, लेकिन यहाँ से लखनऊ जो है ना वो 130 किलोमीटर है। और हम ये सोच रहे हैं कि कल हम लोग सुबह सवेरे निकले यहाँ से, और शाम तक हम लखनऊ मतलब पहुँच ही जाए। हाँ तो भैया जी, हम लोग ढाबा पर से आगे निकल चुके हैं, और सुबह में हमने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि रात में हमारा सारा बैग कपड़ा वपड़ा सारा कुछ भीग चुका था, तो उसी में उलझ कर रह गए हम लोग। और सुबह हम लोग 7 बजे ही उठे थे, सोचे थे सवेरे आज निकलेंगे और लखनऊ पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वही फिर से बारिश हो रही थी, और फिर से वही हुआ जिसका डर था। बारिश स्टार्ट हो गई सुबह सुबह। बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते हम लोग को 9 साढ़े 9 बज गया, और अभी हम लोग ढाबा से निकले हैं, लेकिन बारिश अब भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। फाइनली हम लोग रायबरेली में इंटर कर चुके हैं। रायबरेली के उचाहर में हम हैं अभी, और आज हम इंट्रो देना फिर से भूल गए। तो हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप लोग? और हम आज बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आज हम मस्त हैं, क्योंकि आज हम बिल्कुल मस्त नहीं हैं। हमारी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, आप देख ही चुके हैं, और कल के ब्लॉग में भी देख ही चुके होंगे। और रायबरेली यहाँ से अभी दूर है, कितना दूर है वो नहीं पता क्योंकि किलोमीटर हम लोग को दिखा नहीं है। और रुककर मैप पर आज नहीं सर्च करने वाले, क्योंकि आज हम लोग को थोड़ा सा फास्ट चलाना है। देखते हैं लखनऊ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो लखनऊ अभी कम से कम तो 115-120 किलोमीटर होगा। तो अभी हम लोग ATM से पैसे निकालने के लिए भटक रहे हैं। पीछे 4 ATM गया है, और चारों में हम लोग गए हैं। किसी में सर्वर डाउन है, कि कोई शट डाउन है, तो किसी में कैश नहीं है। तो यही होता है जब आपका दिन खराब चल रहा होता है, हर एक चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाती है। एक ढाबा पर रुके खाना खाने के लिए, तो वो भैया ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 2000 years later. तो फाइनली हमारा पैसा ना निकल चुका है ATM से। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा चाय नाश्ता के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मिले और कुछ भैया मिले, क्या जो कि हमें काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे।
तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, और काफ़ी देर हम लोगों की आपस में बात भी हुई। कि सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर धर्मेश कुमार। अच्छा, आपका क्लिनिक है ना ये? जी। कौन सा क्लिनिक है? ये मतलब डॉक्टर मौर्य क्लिनिक के नाम से है। अच्छा अच्छा, ये जगह कौन सा मतलब जगह? इसको बाबा का पुरवा किटौरा बुजुर्ग ऊंचाहार। अच्छा, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। तो नेचर पहले है, हाँ। नेचर नहीं है तो आप नहीं। उस पे नहीं आता। पर्यावरण देन यू बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। Thank you। इस कार्य को करने के लिए बहुत पावर होना चाहिए, अपने अंदर विल होना चाहिए। विल है तो यू कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू सर। विल नहीं है तो आप बेकार हो, और इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना एक डॉक्टर साहब थे और 2 लोग और थे। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर, काफ़ी अच्छा से उन लोगों ने हमसे बात किया। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं और अप्रिसिएट करते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और सर ने चाय नाश्ता भी करवाया, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ की तरफ। यहाँ से लखनऊ 105 किलोमीटर है और अभी 2 बज ही चुके होंगे। तो लगता क्या पॉसिबल है ही नहीं कि आज हम लोग लखनऊ पहुँच पाएंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हाँ तो भैया जी वो दिख रहा है किलोमीटर, लखनऊ यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर है। हाँ तो भैया जी यहाँ से लखनऊ जो है ना पूरे का पूरे 100 किलोमीटर है। और क्या आज हो पाएगा? आज हो पाएगा, देखते हैं। हम लोग तो यही ठाने हैं कि लखनऊ पहुँचेंगे आज। टाइम हो रहा है 1:30, देख सकते हैं आप 1:30 बज रहा है। और हम लोगों को आज प्लान है कि लखनऊ पहुँचे, लेकिन 1:30 बज रहा है अभी। भैया 4-5 घंटे में 100 किलोमीटर हो जाएगा? समझ नहीं आ रहा है। ट्राई लेकिन अब भी करेंगे, होप नहीं छोड़ेंगे। तो 10 किलोमीटर के राइड के बाद हम यहाँ पर थोड़ा रुके हैं, क्योंकि हमारी बोतल में ना पानी ख़त्म हो गई थी। तो सोचा पानी भर ले और थोड़ा बिस्किट यहाँ से खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से रायबरेली जो है ना वो है 14 किलोमीटर। तो देख रहे भैया फ़ोन कहाँ चार्ज में लगाए हैं, यहाँ। और ये देखिए कहाँ पर है लगा हुआ, बीच खेत में। देखिए यहाँ पर हम फ़ोन चार्ज में लगाए हैं। अच्छा हाँ तो भैया जी ये है अपनी किस्मत। देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम यहीं पर हैं, अभी कहीं गए नहीं है, यहीं पर है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी थोड़ी है तो चलते हैं आगे, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि अगर इतने में रुक गए ना तो पता चला कि अगर इतना ही होता रह गया बारिश तो हम यहीं पर बैठे रह जाएंगे। और रोड इतने में ही पूरी तरीके से भीग चुकी है। हाँ तो भैया जी कैसे हैं? हमारा दिन तो गजब चल रहा है। शुरू से बताते हैं कहाँ से हमारा दिन खराब हुआ है। आज से 3 दिन पीछे जाइए, जब हमारी धन्नो ना नखरे दिखाना स्टार्ट की थी, उस दिन से हमारा दिन खराब होना स्टार्ट हुआ। उस दिन हमारी धन्नो के ट्यूब निकल गए। उसके बाद कल जब हम एक जगह रुके, बारिश जब हो रही थी, तो भैया भर दिन शाम तक रुके ही रह गए। फिर आगे बढ़े, वहाँ से तो एक पेट्रोल पंप मिला जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। फिर आगे बढ़े तो चाय वाले मिले, वो भी जगह नहीं दिए। फिर हम लोग रात में 9-10 बजे तक साइकिल चलाए। 3-4 ढाबे पर पता करने के बाद एक ढाबा मिला जहां हम लोग रात गुजार सकते थे। भैया जी तो पहले मना किए, फिर बोले ठीक है, तो हम लोग रुक गए। और किस्मत देखिए, जहां पर रुके ना उसके ऊपर एलिवेटर था जो कि 2 जगह से टपक रहा था। और जिस पर हम लोग सोए हुए थे ना चौकी पे, उसमें 2 पौआ नहीं था, दोनों ईंटें पर टिके हुए थे। तो हम लोग उसको इधर उधर साइड भी नहीं कर सकते थे। तो भैया पानी ऊपर से चू रहा था, हम लोग स्लीपिंग बैग में सो रहे थे। और उसके बाद उठे, सुबह निकले, हम सोचे आगे खाना खाते हैं। गए खाना खाने, तो भैया वहाँ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट हो नहीं रहा था और हमारे पास कैश था नहीं। अब अभी आगे बढ़ रहे तो बारिश हो रहा है। तो ये होता है दिन खराब। अब इस पे हमको कोई गाना नहीं याद आ रहा जो हम सुना दे। चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग इस रास्ते से आ रहे थे, इस रास्ते से, और आगे चलकर ये रास्ता डिवाइड हो जा रहा है 2 रास्तों। देख सकते हैं आप, एक उधर जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। अब भैया पहले वाली गलती आप नहीं ना करेंगे हम, कि पहले आगे चले जाए, बाद में मैप देखे और फिर पीछे हो करके फिर दूसरा रास्ता में जाए। तो भैया वो गलती आप नहीं करेंगे। जहाँ भी रास्ता 2 टर्न लेता है ना, हम वहीं रुक करके मैप देख लेते हैं। तो ये चीज़ ना एक्सपीरियंस से आता है, और 2-4 बार ना दर की ठोकरें खाने से ही आती है।
हाँ तो भैया जी देख लिए हमारे बैग का हालत, और ये तो सिर्फ बैग का हालत है, हमारी और हमारी धनों का तो छोड़ ही दीजिए, इसको ना हम आपको लखनऊ पहुंच के ही दिखाएंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा आगे आए थे तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ये झोपड़ी है, इसमें सोचे थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि पैर दर्द कर रहा है हम लोगों का। तो क्या करें, कर ले आराम, काहे से कि लखनऊ तो आप पहुँचने वाले नहीं हैं आज। हम ये सोच रहे थे कि आज तो हम लखनऊ वैसे भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो जान जी लगा कर कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए थोड़ा देर बैठ गए, आराम करेंगे फिर यहाँ से जाएंगे। काहे से कि यहाँ से ना कम से कम तो 86-87 किलोमीटर लखनऊ है, और अभी टाइम हो रहा होगा 3 साढ़े 3 तो हो ही गया होगा। तब कैसे पहुँचेंगे भैया, अभी बताइए आप ही कैसे, मतलब कोई सेंसे नहीं बनता है कि अभी हम लोग लखनऊ पहुँच जाए। एक वो सेंस बचता है कि उड़ के जाए, तो वो तो हम लोग मतलब हमारी धनों में तो पंखी वंखी है नहीं, तो कैसे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आराम करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो भैया जी क्या आप भी हमको मनहूस समझते हैं क्या? वो समझता है पीछे वाला। और हम लोग रायबरेली से आगे निकल चुके हैं लखनऊ की तरफ, और लखनऊ यहाँ से 77 किलोमीटर है, तो अब तो नहीं हो पाएगा ना आज, कितना भी कुछ कर ले अब नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि लखनऊ ना 60-65 से ज़्यादा नहीं बचे, तो देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाते हैं। तो ये रही रायबरेली लखनऊ हाईवे। अभी शाम का 5 बज चुका है और हम लोग लखनऊ से 68 किलोमीटर पीछे ही है, और ना ही कोई ढाबा मिल रहा है ना ही कोई पेट्रोल पंप, देख सकते हैं बस ऐसे ही है पूरा दोनों तरफ। तो यार सबसे बड़ा टेंशन यही हो जाता है कि रुके कहाँ। जैसे अभी फिर से 5 बज चुका है, अभी फिर से हम लोगों का ना दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अभी 6 बज चुका है और अभी तक हम रोड पर घूम रहे हैं, तो ये आज के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं सुबह से ही हमारा दिन ख़राब है। और लखनऊ यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है लखनऊ, लेकिन रुकने को कहीं जगह भी नहीं मिल रहा है। तो हाँ जी भैया जी, आज का अपना आशियाना यहाँ गिर चुका है कृति ढाबा पर, जो कि रायबरेली और लखनऊ के बीच में पड़ता है। यहाँ से लखनऊ जो है ना वो 57 किलोमीटर है। हम लोगों ने ट्राई किया था कि आज हम लोग लखनऊ तक खींच देते हैं साइकिल को, लेकिन थोड़ी सी बारिश की वजह से या फिर भी हम लोगों ने आज बहुत खींचा। 80 किलोमीटर आज हम लोगों ने साइकिल चलाया है, और बारिश की वजह से थोड़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई नहीं। यहाँ से 57-55 किलोमीटर है, तो हम लोग कल सवेरे अगर निकलते हैं तो 12-1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बाकी ढाबा वाले जो अंकल जी हैं और भैया जी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बाकी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना खाते हैं, उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारा जो बिस्तर है वो कहाँ है। ये जो ढाबा है ना, यहाँ के जो ऑनर हुए अंकल जी और हमारे बिमलेश भाई और यहाँ के सारे स्टाफ सब एकदम काफ़ी फ्रेंडली है, बहुत अच्छे लोग हैं। और बाकी सुबह में हमें इस ढाबा का एक अच्छा सा दिखाएंगे आपको अच्छे से। हम सो चुके हैं अब, और सोएंगे, थोड़ी वीडियो एडिटिंग करेंगे। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल डे हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल। और हाँ, हम लखनऊ से मात्र 57 किलोमीटर पीछे हैं, तो कल सवेरे चलेंगे और सवेरे हम लखनऊ कल पहुँचेंगे, ऐसा अभी से सोचकर सोएंगे। लेकिन पता नहीं सुबह का मौसम पर डिपेंड करता है कि सवेरे चलेंगे या फिर 8, 9, 10 बजेगा।